हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सू एंड ग्रो। आज हम बनाएंगे ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए न्यू बॉर्न बेबी कैप। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमको 3 अलग मेजरमेंट और साइज़ के कपड़े चाहिए। तो पहला मेजरमेंट ये रहेगा 17 बाय 16.5 और 17 बाय 7 इंच। जो इसकी लेंथ रहेगी वो 17 इंच की रहेगी और इसके साइड में जो विड्थ रहेगी वो 7 इंच की। ये देखो, ये है 17, मतलब मेरा थोड़ा कम है, 16.5 भी आप ले सकते हैं। तो मेरा जो ये लेंथ है वो 16.5 है और इसका विड्थ जो है वो 7 इंच का है। ओके, सो लेंथ और विड्थ में आपको पता चला ना कितने इंच का लेना है। उसी तरह से अभी हम एक छोटा पीस लेंगे। ये 5 बाय 4 इंच का लेंगे। इसकी लेंथ जो है 5 इंच लेंगे और इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच लेंगे, या फिर 4 बाय 5 ऐसा भी आप ले सकते हैं। 5 इंच की लेंथ रहेगी, 4 इंच की इसकी लंबाई रहेगी। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पे 5 इंच है और इस तरह से यहाँ से 4 इंच है। अभी हमको इसको क्या करना है, 5 बाय 4, देखो मेजरमेंट फिर से चेक करो। अभी हमको इसको क्या करना है, इसको हमको डबल फोल्ड करना है। और इसी तरह से हम और एक लंबी सी स्ट्रिप लेंगे। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 28 इंच की हम ले सकते हैं और इसका जो विड्थ रहेगा वो रहेगा 1.5 इंच। इसका विड्थ जो है वो 1.5 इंच का ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो इसका तो फिक्स रहेगा। और लंबाई आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हो। मैक्सिमम आप 28 इंच की ले सकते हो, 30 तक आप जा सकते हो। ओके, अभी जो हमारा जो ये पीस है, जो छोटा वाला पीस है, हम पहले इसको किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। इसको एक बार हाफ़ फोल्ड करने के बाद, हाफ़ फोल्ड किया तो ये देखो इसका कितना आता है, 2.5। सो इसको एक बार और इस तरह से 4 इंच। सो इस तरह से 2.5 का फोल्ड करने के बाद इसको और एक फ़ोल्ड करेंगे। तो इसका हम 4 फोल्ड करेंगे, पहले 1 फोल्ड और दूसरा सेकेंड फोल्ड। ओके, इस तरह से सेकेंड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच के कर्व की मदद से यहाँ पे जो पीस भी साइड में ओपन है, इस तरह से साइड में, वहाँ से हम चॉक में से इस तरह से एक शेप दे देंगे। ओके, सो ये शेप दे देने के बाद इस शेप को हम कट कर देंगे। ये देखो, इस तरह से शेप को कट करना है और चारों पीस को हमको ओपन करना है। हमें तो 2 पीस ही मिलेगा। ये देखो, ये यहाँ पे साइड में एक फोल्डेड पार्ट रहेगा, उसको भी हमको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको कुछ इस तरह से अब शेप मिलेगा। अभी हमको अगर ये पॉइंटेड शेप्स नहीं चाहिए तो हम इसको फिर से थोड़ा सा कट लगा के राउंड शेप कर सकते हैं। ऐसा पॉइंटेड तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा राउंड ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको राउंड शेप कर देंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ओपन करके हमारा ये राउंड शेप आ गया। और ऊपर की तरफ भी हमारा ये देखो पॉइंटेड आ रहा है, तो हमको ऊपर भी पॉइंटेड नहीं चाहिए, तो इसको भी इस तरह से कट करके थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे ये 2 पीस रेडी हो गए। ये 2 पीस हमको बेबी कैप के पीछे लगाने के लिए चाहिए। तो अभी हम जो मेन पीस है उसको तैयार करते हैं। तो अभी इस पीस को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से, सिंगल और डबल, इस तरह से 2 बार फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई है वो पूरे हमारी एज पे लगनी चाहिए। इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमने ये 2 पीस कट करके लिए हैं उसमें से एक पीस हमको लेना है और इस पीस को इस तरह से, जो भी साइड को हमने नहीं सिलाया है, सिलाई हुई साइड हमको नहीं लेनी है। जो भी साइड को हमने साइड से नहीं सिलाया है उस साइड को हम इस तरह से रख के इसको इस तरह से एडजस्ट करके हमको इस तरह से प्लिट्स लेना है। तो इसको कैसे प्लिट्स लेंगे पहले हम वो देखते हैं।
प्लीट्स लेने के लिए हमको पहले इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से बीच में से उसको कट देना है। कट देने के बाद अभी हमको एक यहाँ पे जहाँ पे भी जा रहा है ये मिडल पार्ट और जो हमने कट करके रखा है वो मिडल पार्ट, इसको इस तरह से पिन लगाना है और बाद में हम इसको इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए जा सकते हैं। तो अभी हमको इस तरह से एडजस्ट करते हुए ये जो पूरा कपड़ा हम लोगों ने हाफ़ करके लिया है ना, वो हमको उस ट्रायंगल पे हाफ इंच की जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमको इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स लेते हुए एडजस्ट करते हुए हमको इसको प्लीट्स लेने हैं। इस तरह से हाथ से ही ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स निकालते हुए जहाँ पे भी हमने पॉइंट मार्क किया है, जहाँ पे भी हमने पिन टक किया है वहाँ तक हमको ऐसा छोटे छोटे प्लीट्स लेते हुए एडजस्ट करते हुए आ जाना चाहिए। अभी एक साइड में होने के बाद सेम दूसरे साइड पे भी हम इस सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। घुमाते हुए बाकी के प्लीट्स हम इस तरह से ले लेंगे। अभी जिस साइड में हमने प्लीट्स लिया है हमको उसी डायरेक्शन में ही प्लीट्स लेना है। प्लीट्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो अनइवन दिखेगा। तो इस तरह से बाकी का भी जो भी मटेरियल है उसको एडजस्ट करते हुए छोटे छोटे प्लीट्स लेते हुए इसको फुल फिनिश कर देंगे। अभी देखो हमारा ये एक साइड हो गया। अभी हमको जो हमारा दूसरा जो पीस है हमारा वो हमको इस तरह से इसके ऊपर फिट करना। तो पहले हम इसको रॉन्ग साइड में ले लेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से इसको ऑपोजिट रख के इस तरह से सिला देंगे। सिलाते समय ये जो पूरा पीस है वो अंदर जाना चाहिए। हमको सिलाई ऊपर की तरफ ही लगानी चाहिए जहाँ पे हमने जो वो मेन फैब्रिक और जो ऐसा ही छोटा वाला जो एक पीस है वो अटैच किया है उसी के ऊपर ही हमको ये अटैच करते करते जाना चाहिए। और इसका जो मार्जिन रहेगा वो हाफ इंच का ही रहना चाहिए। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते करते इस तरह से एडजस्ट को करते करते हम पूरा स्टिचिंग कंप्लीट कर देंगे। अभी देखो स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद इसका लुक्स कुछ इस तरह से आना चाहिए। एक कपड़ा बाहर की तरफ रहना चाहिए। ये देखो इस तरह से इसका लुक्स आना चाहिए। ये कपड़ा अंदर की तरफ और दोनों साइड कवर अप, मतलब इस तरह से जो हमने दो छोटे छोटे पीस किए वो एक उस तरफ और एक इस तरफ और इस तरह से उसको खींचते हुए बीच में से निकाल के ओपन करना चाहिए। तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। अभी हमको ये जो प्लीट्स यहाँ पे हमने जो प्लीट्स लिए हैं उसको ऊपर की तरफ भी हमको छोटे छोटे प्लीट्स लेने हैं। यहाँ पर तो हमने बड़े प्लीट्स लिए हैं लेकिन आगे की तरफ हमको छोटे प्लीट्स लेने हैं। देखो कुछ इस साइज़ की। और यहाँ से यहाँ जो प्लीट्स लेंगे वो हम इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 इंच की रखेंगे। तो पहले हम पूरे राउंड में 1 इंच का मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1 इंच का मार्किंग करने के बाद अभी हम उसके ऊपर छोटे छोटे प्लीट्स ले लेंगे। बिल्कुल भी छोटी छोटी साइज़ का हम प्लीट्स ले लेंगे, वही 1 इंच की मार्किंग के ऊपर। अभी देखो ये हमारा प्लीट्स लेके ख़त्म हो गया। तो आप चाहे तो आप इस तरह से भी रख सकते हो और अगर आपको इसको और फैंसी भी बनाना है तो आप इस तरह से इसको अगर आपके पास लेस है तो लेस भी लगा के इसको और फैंसी लुक्स भी दे सकती हो।
अगर आपके पास इस तरह सा वाइट कलर का लेस नहीं है तो आप इसको कलर्ड पाइपिंग भी करके लगा सकते हो, या फिर कलर्ड डोरी भी बना के इसको लगा सकते हो। तो मेरे पास ये वाइट कलर की लेस थी तो मैं इसको इस वजह से ये वाइट कलर की लेस इसको अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ये वाइट कलर की लेस को मैं अटैच करूँगी। अभी जो मेन इसका जो काम है तो वो है उसकी डोरी बनाना। तो डोरी बनाने के लिए जो हमने पहले वो पीस कट करके लिया था 27 या 28 इंच बाय 1.5, पहले हम कैप को इस तरह से बीच में फोल्ड करके इस तरह से कट लगा देंगे और सेम ऐसा ही कट इस पे भी लगा देंगे। दोनों पे कट लगा के इस तरह से ओपन करेंगे और ये कट इस तरह से मैच करके रख देंगे। आप यहाँ पे एक पिन भी टक कर सकते हो और उसके बाद इस तरह से फुल राउंड देके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच के डिस्टेंस के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से पूरा राउंड सिलाई का ले लेंगे। देखिए हो गया। अभी इसको इस तरह से ओपन करना है और अभी यहाँ से देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा 1/4 इंच का इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से टर्न करना है और यहाँ से 1/2 इंच टर्न करना है। इस तरह से दोनों साइड से 1/2 इंच टर्न करके इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। इस तरह से ओवरलैप करके इस तरह से इसकी डोरी बनाते हुए हमको पूरे कैप में स्टिचिंग लगाने। अभी यहाँ पे पहुँच के हमको 1/2 इंच के ऊपर वो 1/2 इंच रख कर इस तरह से उसको कवर करना है। तो इस तरह से हमारे कैप के ऊपर फिनिशिंग भी आ जाएगा। ये जो फिनिशिंग हम कर रहे हैं वो रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। इस तरह से पूरे कैप को फिनिशिंग देते हुए पूरी डोरी हमको सिल देनी है। तो इसी के साथ हमारा बेबी कैप बनके तैयार हो गया है। ये बेबी कैप आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 मंथ्स बेबी को पहना सकते हो। अगर आपको ये मेरा कैप अच्छा लगा और सिलाने का तरीका बहुत सिंपल और सादा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।